अगर आप सोचते हैं कि आपको भी स्वैग्स मिलने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि इस बार आर्केड प्रोग्राम में कुछ बहुत बड़ा चेंज हो चुका है, जिसके कारण सभी लोगों को तो स्वैग्स नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने रूल्स को वायलेट किया है, उनके भी स्वैग्स बाद में या बीच में ही कैंसल हो जाएँगे। अब इस रूल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि आर्केड प्रोग्राम में अगर आप कोई भी लैब कंप्लीट करने के लिए गिटहब या कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं, जिसमें आप लैब 10 सेकंड, 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर उस लैब में मेंशन नहीं है, अगर वो लैब डिटेल्ड है, जैसे मोस्टली चैलेंज लैब आपने देखा होगा बहुत सारे जो बैजेज़ है उसमें चैलेंज लैब है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं चैलेंज लैब 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपको लॉगिन करने में 1 मिनट 50 सेकंड लग जाता है। तो अगर आप वैसे ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग यूट्यूब ऑलरेडी एक्शन ले चुका है, बहुत सारे लोगों को वार्निंग भी मिली है। साथ ही साथ गूगल की तरफ से भी आर्किड के प्रोग्राम मैनेजर जो हैं, वो भी एक्शन ले रहे हैं। अभी बहुत सारे चैनल डिलीट भी होने वाले हैं। साथ ही साथ जो बहुत सारे लोग गिटहब यूज़ कर रहे हैं आर्किड प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा आर्किड प्रोग्राम में हमें गूगल फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है? सब्सक्रिप्शन के लिए। तो उनके पास आपके सारी डिटेल्स हैं इंक्लूडिंग डिवाइस डिटेल्स, अब जिस भी अकाउंट से अगर आप मल्टीपल अकाउंट से पार्टिसिपेट करते हैं वो डिटेल्स भी, अगर आपने पिछले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया वो डिटेल तक ये लोग के पास है। और इस बार क्या होने वाला है, आपका जो आर्किड फैसिलिटेटर में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें तो वैलिडेशन चेक चल रहा है। वैलिडेशन चेक क्या होता है, अगर आपने मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किया या किसी भी अनऑथराइज्ड वे से लैब कंप्लीट किया, तो उसमें आपका अकाउंट फ़िल्टर हो जाएगा। अगर उसमें फ़िल्टर नहीं हुआ, तब इसके बाद बात करते हैं ऐसे कैसे फ़िल्टर होगा, मतलब कैसे हम ये समझ लें कि हमें स्वैग्स नहीं मिलेगी। आपका आईडी डायरेक्टली आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट आना बंद हो जाएगा, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया ये है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो 120 पॉइंट्स अर्न कर लिया, सारे गिटहब से कंप्लीट किया, सारे 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया, तो क्या होगा, मेरा आईडी बैन होगा या नहीं? अगर आप सोच रहे हैं कि आपका आईडी बैन नहीं होगा, आपने स्वैग्स भी ऑर्डर कर लिया, एट लास्ट मोमेंट में आपको स्वैग्स नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था, पर उस टाइम गिटहब के रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं था। इस बार सारे फैसिलिटेटर्स को भी बताया गया है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को वार्निंग भी गई है कि गिटहब से लैब कंप्लीट नहीं करना। इसके 2 हानि हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी लैब ओपन करते हैं, आप लैब कंप्लीट करते हैं, तो उसमें जैसे मैं कोई भी लैब आपको ओपन करके ही दिखा देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप इस लैब को देख सकते हैं, ये लैब है। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करके हमें लैब को कंप्लीट करना रहता है। टेक्निकली हर लैब को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 5 टू 7 मिनट्स लगता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसका तरीका होता है, सबसे पहले उनके वीडियो में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, उसमें वीडियो 2x स्पीड में होगा, मतलब मैंने एक डेमो भी दे दिया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फ़ास्ट वीडियो बनाने। तो एक डेमो भी दे दिया था, आपने देख लिया होगा। तो उसमें एक्चुअली वीडियो को 2x में कर देंगे या उसमें सॉन्ग ऐड कर देंगे। तो ऑटोमैटिकली सारे स्टेप्स जल्द से जल्द हो जाएँगे। पर नॉर्मली आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, किसी-किसी लैब में आपको 30 मिनट्स लगती हैं, पर वीडियो तो 10 मिनट्स से भी कम, 1 मिनट से भी कम, तो ऐसा पॉसिबल 2x करने की वजह से है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन भी करना है आप क्या टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे स्पैनर स्टूडियो ओपन करना है, कैसे बिग क्वेरी ओपन करना है, ये सारी चीज़ों को आपको खुद से करना है। उसके बाद आता है चैलेंज लैब। तो ये जो चैलेंज लैब होता है, उसे आपको खुद से करना है। जैसे ये बैच अगर आप देखें, ठीक है? तो इसमें 1, 2, 3 जो भी आपने इन 3 लैबों में सीखा, ये फाइनल एग्ज़ाम की तरह है। उसमें आपको ये सारे जो भी आपने कांसेप्ट सीखा, उससे करना है। अब आप डायरेक्टली वीडियो के थ्रू देखते हैं, तो पहला तो आपको लॉस होगा कि आपको आपको मतलब ये लॉस होगा कि आप कुछ सीखेंगे नहीं। दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं स्वैग्स के लिए मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो आप देखिएगा जब प्राइज़ काउंटर ओपन होगा या प्राइज़ स्वैग ड्रॉप होगा, आप बाद में खुद ही रिग्रेट करेंगे कि मैंने कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब अगर आप पहले सीख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली कंप्लीट करते जा रहे हैं, कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको ऐसे स्वैग्स मिलेंगे कि आप बाद में खुद ही बोलिएगा कि क्या कर दिया मैंने। मतलब आपको पता चल जाएगा। इन शॉर्ट मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, पर स्वैग्स का आइडिया आपको पता चल जाएगा कैसे स्वैग्स होते हैं। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना चाहिए अब आपने देखा होगा चैनल पे पूरे डिटेल वीडियो आते हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप। हमने भी पहले उस तरीके की वीडियो प्रोवाइड की हैं और मोस्टली उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। आपको एक छोटा-सा बैग मिल जाएगा, एक टी-शर्ट मिल जाएगा जो कि लोकल मेड होती है। तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? अब 50-100 रुपए के सामान को लेकर क्या कीजिएगा अपने फ्यूचर लाइफ में? इसीलिए आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं जीसीपी सीखता हूँ तो मैं इससे जॉब ले सकता हूँ, कुछ स्किल सीख सकता हूँ। बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं 10th क्लास, 12th क्लास, तो उनके लिए तो ये मैटर नहीं करता। पर
मोस्टली अगर आप स्वैग्स के लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप 100% डिसअपॉइंट होने वाले हैं। मेरा आप एक्सपीरियंस के बेस में आप मान सकते हैं। हालाँकि मैंने कल परसों एक केटल का वीडियो पोस्ट किया था जो आई थिंक 2020 या 2021 में जब आर्केड चलता था, तब वो हमें मात्र 3 या 4 पॉइंट्स के अंदर मिला था, ठीक है? जो आप 120 पॉइंट्स, 95 पॉइंट्स आप आज देखते हैं, उसका शुरुआत हुआ था 1 पॉइंट, 2 पॉइंट में हमें स्वैग्स मिलते थे। धीरे-धीरे बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किए हैं, उनका तो ऑर्डर 100% कैंसल होगा। पर इस बार जिन्होंने गिटहब वगैरह यूज़ किया है, उनको भी स्वैग्स एट लास्ट मोमेंट आप ऑर्डर भी कर लेंगे, आप सोचेंगे ये तो बहुत फेक अपडेट है ऐसा-वैसा। लेकिन जब आप स्वैग्स ऑर्डर करेंगे और आपको डिलीवर नहीं होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके स्वैग्स कैंसल हो चुके हैं। रही बात बाकी लोगों के लिए, क्या हमें ये इस तरीके से क्विक 10 सेकंड में लैप कंप्लीट करना चाहिए? ये आपके ऊपर है, आपको बोनस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको स्वैग्स नहीं मिलेंगे, आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। बाद में कोई मुझे ये कमेंट ना करे कि मैंने आपकी वीडियोस फॉलो किए, इसलिए मेरे स्वैग्स कैंसल हुए, क्योंकि हमने बार-बार ये बता दिया है कि शॉर्ट ट्रिक 10 सेकंड वगैरह, 5 सेकंड वगैरह, 1 मिनट के अंदर अगर लैब में मैनुअल स्टेप नहीं है, अगर हम कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा नहीं रहे हैं, तो उस वीडियो को फॉलो करके, ठीक है? वीडियो को फॉलो करके, स्टेप फॉलो करके या किसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करके अगर आप लैब कंप्लीट करते हैं और अगर आपका आईडी बैन या स्वैग्स कैंसल होता है, तो ये टोटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसमें हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हैं। बाद में कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं कि मैंने तो देखा बहुत सारे लोग 10 सेकंड में लैब कंप्लीट कर लेते हैं, आपको 5 मिनट क्यों लगता है? तो मैं 5 सेकंड में भी लैब कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं 10 सेकंड में भी लैब कंप्लीट कर सकता हूँ। मैंने जब आर्किड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, तो मेरा जो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अभी रैंक 1 दिखाता है लीडर बोर्ड में। अगर मैं अभी भी आपको दिखा दूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ सेकंड रैंक या फर्स्ट रैंक मोस्टली मेरा तुरंत आ सकता है, पर मैं इस तरीके से स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फर्स्ट थिंग आपको स्वैग्स तो इस बेसिस पे मिलने वाले नहीं और ना तो कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। हालाँकि मुझे भी एक बार प्राइज़ मिल चुका है इसके रिगार्डिंग, जब मैं टॉप 1 में टॉप 10 के अंदर था, तब मुझे मिला था 2020 या 2021 के बीच। उस टाइम आर्केड नहीं था, उस समय लर्न टू अर्न प्रोग्राम चलता था या नॉर्मल गूगल स्किल्स प्रोग्राम चलता था। अब बात करते हैं इसमें, अब हमें क्या करना चाहिए? आपको सिंपली नॉर्मली अगर खुद से कर रहे हैं तो और बेटर है। टाइम इसमें ज़्यादा लगता है तो हम क्या करें? टाइम ज़्यादा लगता है तो आपको सीखने का मौका मिल रहा है। अब सीखना नहीं, मुझे स्वैग्स चाहिए, एक छोटा-सा बैग चाहिए, एक छोटा-सा बॉटल चाहिए तो आप कीजिए। इस बार मुझे लगता है आपको एक डायरी ज़रूर मिलेगा लेगो कलर का। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो लोग बाद में समझ जाएँगे। मेरे हिसाब से अभी स्क्रिप्टिंग आपको छोड़ देना चाहिए। स्क्रिप्टिंग मतलब ये है, बहुत सारे लोग इतने बेवकूफ़ हैं, मतलब बेवकूफ़ हैं मतलब सब्सक्राइबर को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले क्या होता था, एक डॉट एसएच फाइल वगैरह शेयर किया जाता था, ठीक है? अब उसको वो लोग अनरैप करके सारे सीएलआई कमांड को एक बंडल या तो डॉक्यूमेंटेशन में शेयर कर रहे हैं या तो डायरेक्टली उसको गिटहब या किसी भी वेबसाइट में शेयर कर रहे हैं। उससे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने से लाभ हो जा रहा है। अब वो बोल रहे हैं ये स्क्रिप्ट नहीं है, वो स्क्रिप्ट होता है। उन्हें तो खुद नहीं पता है एक जी क्लाउड ऑथ लॉगिन कैसे करते हैं, ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे सेट करते हैं, और वो लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को ताकि उन्हें आपसे कोई भी मतलब नहीं। मेरा एम था बताना, जो भी अपडेट हमें आर के टीम से मिलती है, जो आर के टीम ने बोला है बताने, वो हम बताते रहते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि कोई भी मिसगाइडेंस हो रहा है। हमने ये स्टार्ट में भी बताया था जब ये रूल लागू हुआ था एक्टिवली कि आपको गिटहब यूज़ नहीं करना, उसके बाद से हमने गिटहब वाले सारे वीडियोज़ को मोस्टली अपडेट करना शुरू कर दिया, जो कि मैनुअल था। अब मैनुअल में अगर मैं चाहूँ तो आपको गाना बजा के 2 मिनट में सारे चैलेंज लैब भी कंप्लीट करवा सकता हूँ और सारे मैनुअल लैब भी कंप्लीट करवा सकता हूँ। पर मुझे बताना होता है कहाँ पे प्रोजेक्ट सेट करना है, कहाँ पे आपको प्रोजेक्ट चेंज करना है, कहाँ पर ऑथेंटिकेट करना है, कहाँ पर फाइन ग्रेड बकेट यूज़ करना है, कहाँ पर रीजन यूज़ करना है, कहाँ मल्टी रीजन होगा। इसमें मोस्टली टाइम लगता है। तो मैं दोनों को एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा, जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसे हम फॉलो करेंगे। इन शॉर्ट आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। अभी आपको जितने सारे बैजेज़ आपने जो भी कर लिया। अब आपको एक भी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना, कोई भी गिटहब रिपॉज़िटरी को यूज़ नहीं करना। अगर आप करते हैं, ये आपका रिस्क है। एंड शॉर्ट फाइनल। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।